अरशद मदनी, इनका एक वीडियो निकालो जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जब ये चालू था ना कि तालिबान आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है, तब अरशद मदनी का एक वीडियो है, इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि अगर आप आतंकवादी बोल रहे हो तालिबान को, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये भी आतंकवादी थे, उनको क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट किया? फिर अरशद मदनी ने ये जो बोला है, उनको तो आतंकवादी बोल दिया, जवाहरलाल नेहरू, फिर महात्मा गांधी, इनको उन्होंने आतंकवादी बोल दिया। तो आपने उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? गांधी जी इनको जब देखा तो झगड़े नहीं किए और ऐसे ही देश आजाद हुआ। किसने बोला? ऐसे आजाद नहीं हुआ, बहुत महापुरुषों ने बलिदान दिया है देश के लिए। और दूसरी बात, जब हमारा हिंदुस्तान का जब बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, बंटवारा हो गया, तब 20 करोड़ रुपए जिन्ना को दिए थे। हिंदुस्तान ने 20 करोड़ रुपया तब जिन्ना को दिए थे, और जिन्ना ने वो 20 करोड़ से आतंकवादियों को दे के हमला करवाया था। ये इतिहास में है। जो यहाँ के आज यूथ को ना, इस देश के यूथ को ये पढ़ाया जरूरी है, बताना जरूरी है। और उसके बाद यही मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए। जब यहाँ पे हमला हो गया, अनशन पर बैठ गए कि पाकिस्तान को और 50 करोड़ रुपया दो। देखो, इतिहास उठा के देखो, अनशन पे बैठ गए थे कि इनको 50 करोड़ रुपया दो। जब पाकिस्तान से हिंदू भाई बहन बेटियों के ऐसे स्तन काट के मारा गया था, वहां से लाशों के लाशें आ रहे थे। कुछ हिंदू वहां से यहाँ के मस्जिदों में जब आसरा लिया था, बहुत ठंड थी, तब आसरा लिया था उन्होंने वहां पे। तब यही मोहनदास करमचंद गांधी ने अनशन पर बैठ गए थे कि मस्जिद खाली करने के लिए बोली है। ये मुसलमानों की मस्जिदें हैं, इनको खाली करने के लिए बोली है। वहां पे वो आसरा लिए थे क्योंकि ठंड इतनी हो गई थी, माहौल ऐसा था, आसरा लिया था। मगर ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने वहां पे अनशन पे बैठ गए थे कि इनकी मस्जिदें खाली करो। मगर ये इंसान राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इनको जब फांसी की सजा हो रही थी, तब ये इंसान खड़ा नहीं हुआ। आमरण अनशन के लिए ये बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ, ये खड़े नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए? ये भी तो हमारे देश के लिए थे ना। जब इनको फांसी लग रही थी तो ये देश के लिए किया था ना इन्होंने। क्यों नहीं तब खड़े हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इनके लिए जब प्रधानमंत्री के लिए जब वोटिंग हुई, तो सारे के सारे वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए गिरे। एक भी वोट जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं मिला। मगर यही मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने जिद पे आके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को रुकवा के जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, सबके विरुद्ध जाके। ये बात इतिहास में है, किसी को बताया नहीं। क्या आपने योगदान दिया बताइए? बहुत सारी चीजें हैं जो अब निकल रही है। लोगों को मालूम नहीं थी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या क्या इस देश के लिए योगदान दिया था और क्या क्या किया था ना। ये अभी निकलेगा, सब लोगों तक पता चलेगा, ये जनरेशन को पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया ये देश के लिए।
भारत तेरे टुकड़े होंगे। इनके ऊपर देशद्रोह का केस नहीं बनना चाहिए था। भारत को टुकड़े कर रहे इन लोग। एक अफजल आतंकवादी जिसको मारा गया जवानों ने, उसके लिए खड़े हो रहे। तेरे कातिल जिंदा है, हमें ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इनको समर्थन है सबको, इनके ऊपर केस क्यों नहीं? और जो सच बोलता है उसके ऊपर केस बनता है। मैंने भी सच बोला, उखाड़ लो जिसको मेरा कुछ उखाड़ना है वो, क्योंकि ये अभी की जनरेशन को इतिहास जरूरी है, असलियत पता होनी चाहिए। राजगुरु से लेके जितने भी थे, ये महाराणा प्रताप से लेके शिव छत्रपति महाराज से लेके ये जितने थे ना, जिन्होंने ये देश के लिए किया, उनको ये जनरेशन को पता होना चाहिए कि ये हमारे आइडल थे, ये हमारे हीरो थे, जिन्होंने ये देश के लिए किया है। बस कोई आवाज उठाए, बस तैयार रहते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। मैं साथ में है कालीचरण जी महाराज के साथ, और मैं बोलता हूं जो उन्होंने बोला वो सत्य बोला, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। करो केस जिसको करना है, वो सत्य के लिए तैयार है केस लेने के लिए भी।